Hello students, I am your science teacher Smita Zamre and today we are going to start our 16th lesson from science textbook Garbage in, Garbage out. So students, in this lesson we are going to learn the following points. First point is the dealing with garbage. Second point, vermicomposting. Next point is recycle, think and throw. And the last point of this lesson is plastics, boon or curse. So students, the first point of this lesson is dealing with garbage. So garbage is generated by human activities. हम हमारे हर रोज के कामों में जो है बहुत सारा कचरा जो है वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू मैनेज गार्बेज. अब इस गार्बेज को हमें मैनेज भी करना है. सो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं. गार्बेज इज कलेक्टेड एंड थ्रोन इन लैंडफिल्स. सारा जो कचरा है वो म्यूनिसिपैलिटी के जो लोग होते हैं वो जमा करते हैं एंड दे थ्रो इनटू द लैंडफिल्स. लैंडफिल्स मीन द ओपन लो लेइंग एरियाज. जो खुली जगह होती है वहाँ पर जाके वो कचरा जो है वो फेंका जाता है. उसके बाद द पार्ट्स ऑफ गार्बेज है ना, अभी उस कचरे में से जो कचरा रीयूज हो सकता है, मतलब जिसका फिर से चीज़ें बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, उसको जो है फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है, भेज दिया जाता है एंड उससे जो है नई चीज़ें फिर बनवाते हैं. पार्ट्स ऑफ गार्बेज विच कैन बी रीयूज इज सेंट टू फैक्ट्रीज वेयर इट इज यूज्ड टू मेक न्यू थिंग्स. और फिर जो बचा हुआ चोक है जो बिना काम का है, जिससे कुछ नई चीज़ें नहीं बन सकती, the part that cannot be reused is spread over the landfill and covered with soil. और फिर उस खुली जगह में वो सारा कचरा जो है उसे हम स्प्रेड कर देते हैं और उसके ऊपर सॉइल से जो है उसको ढक देते हैं. फिर जो कुछ और कचरा बच जाता है, जैसे कि ड्राई लीव्स है, हस्क ऑफ व्हीट है, पार्ट ऑफ क्रॉप्स है ना, जो कचरा है उसे हम जलाते हैं, है ना. बट जलाने से भी कचरे से बहुत सारा स्मोक और हार्मफुल गैसेस जो है वो निकलते हैं. So this is the first point of this lesson, dealing with garbage. मतलब कचरे को हमें कैसे डील करना है. Let's learn about the second point of this lesson is the vermicomposting. Now students, vermicomposting means the preparing compost by using the red worms. रेड वर्म्स का इस्तेमाल करके जो कुछ कंपोस्ट, जो कुछ खाद तैयार करते हैं हम, उस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है. तो वर्मी कंपोस्टिंग बनाते वक्त क्या किया जाता है? दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डिकम्पोजिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट वेस्ट, कॉफी एंड टी रिमेन्स, वीड्स, है ना. ये सारे हमारे घर का जो कचरा होता है वो जो है डालकर उसमें जो है वो रेड वर्म्स को जो है उसमें डाला जाता है. बट इसमें जो है हमें सॉल्टेड चीज़ें, जैसे कि ऑयली चीज़ें है, पिकल्ड है, सॉल्टी चीज़ें है, मिल्क प्रोडक्ट है, उसे हमें अवॉइड करना है बिकॉज वो रेड वर्म्स के लिए अच्छा नहीं होता. सो रेड वर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड विच हेल्प्स देम टू ग्राइंड देयर फूड. जो कुछ हमने हमारे घर में का कचरा उसमें डाला हुआ होता है ना, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, वो गिजार्ड नाम का जो उनको एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो सारा फूड ग्राइंड करते हैं. एंड जो कुछ वर्मी कंपोस्ट से कंपोस्ट तैयार होता है, इट इज़ द बेस्ट और वी कैन से दैट एक्सलेंट मैन्योर एंड इज़ बेटर दैन द एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स. जो दुकान में से जाकर हम एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स लाते हैं उससे कहीं गुना अच्छा ये हमने घर पर बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट होता है, बिकॉज इट इज़ द नेचुरल and it can be used safely to provide nutrients to plants and gardens and fields. और plants के लिए हमारे जो कुछ पेड़ पौधे हैं या फिर क्रॉप्स है उनके लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि एक तो ये नेचुरल है, इसमें कोई भी किसी भी तरह के केमिकल्स जो है वो ऐड किए हुए नहीं होते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वर्मिकम्पोस्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज द रिसाइकल, थिंक एंड थ्रो. जैसे कि हमने कहा कि हमारे घर में, हमारे ऑफिसेस में, स्कूल में, हर जगह वी जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज. हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा कचरा जो है वो तैयार करते हैं.
वी कैन रिड्यूस इट बाय यूजिंग अ बीट ऑफ विजडम। अगर हम थोड़ी होशियारी से अगर सोचे तो इतना सारा जो कचरा हम तैयार करते हैं, है ना, उसे हम कम भी कर सकते हैं। Many objects that we throw away can either be reused or recycled to make useful products. जो कचरा हम फेंकते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल हम फिर से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, या फिर एनी पेपर, है ना, दैट कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक द पेपर मैश। पेपर मैश यानी जो कागज़ होता है उससे जो लगदा तैयार होता है और उससे नए जो कुछ हम तैयार हुए वाले पेपर्स बना सकते हैं, उसमें ये सारे पुरानी चीज़ें हम डाल सकते हैं। जैसे कि जो कुछ हमने कचरा फेंका है, रैक पिकर्स सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम गार्बेज, है ना, जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, देखो उनको रैक पिकर्स कहा जाता है ना। वो क्या करते, ऐसे जो कचरा हमने डाला है उसमें से यूजफुल चीज़ें वो निकाल लेते हैं। कबाड़ी वालाज बाय ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड नोटबुक्स, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स, है ना, ये सारी चीज़ें कबाड़ी वाले हमसे खरीदते हैं। देखो क्यों खरीदते हैं? बिकॉज देन आफ्टर दैट दे सेंड टू दिस द रिसाइकलिंग प्रोसेस, है ना, फैक्ट्रीज को वो रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। बट उससे अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे घर में जो उससे हम रीयूज़ या फिर रिसाइकल्ड नहीं कर सकते, और इसकी वजह से कचरा जो है वो बढ़ता चला जाता है। The last point of this lesson is the plastic's boon or curse. boon यानी कि ये हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप है, कर्स यानी कि अभिशाप। जो प्लास्टिक होता है, देखो बच्चों, हम इसे इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट गो लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। प्लास्टिक मटेरियल्स आर यूजफुल एज थिंग्स मेड फ्रॉम देम लास्ट लॉन्ग। जो कुछ चीज़ें हम प्लास्टिक की लाते हैं वो टूटती नहीं, फूटती नहीं, ख़राब नहीं होती, इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसीलिए हम प्लास्टिक की चीज़ें घर पर लाते हैं। उसमें से कुछ प्लास्टिक जो है वो उसे हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं, है ना। प्लास्टिक का यूज़ करना ये प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लास्टिक का डिस्पोजल करना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कैसे क्या? देखो अभी, प्लास्टिक बर्न विथ अ फाउल स्मेल एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस विच कैन कॉज डिसीजेस लाइक कैंसर। जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो प्लास्टिक से निकलने वाला जो कुछ धुआं होता है, जो कुछ गैसेस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से कैंसर जैसे रोग या फिर बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। या फिर प्लास्टिक बैग्स कॉज चॉकिंग ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर सिस्टम। मतलब देखो, प्लास्टिक की कैरी बैग्स अगर ड्रेनेज सिस्टम में अगर चोक हो गई, है ना, तो सारा सिस्टम जो है ड्रेनेज का वो क्या हो जाता है, चोक हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती है। उसके बाद प्लास्टिक बैग्स ईटन बाय एनिमल्स मेक देम डाई। अगर प्लास्टिक के बैग्स अगर काऊ, बफेलोज या फिर जो कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स होती है उन्होंने अगर खा लिया तो वो उसकी वजह से मर भी सकते। तो प्लास्टिक का यूज़ करना ये हमारे लिए कर्स नहीं है, बट एक्चुअली द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इज द कर्स फॉर अस। सो हमें क्या करना है? देन वी कैन मिनिमाइज द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक। जो कुछ चीज़ें हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं उसका ओवर यूज़ हमें नहीं करना है, एंड डील विद गार्बेज बाय फॉलोइंग द सिंपल रूल्स। और हमें गार्बेज को कैसे डील करना है, उसको कैसे हमें अच्छी तरह से डिस्पोज करना है, ये कुछ चीज़ें अगर समझदारी से हम आगे चलकर देख सकते हैं तो कचरे से होने वाली बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि पोल्यूशन जैसी चीज़ें या फिर प्लास्टिक की वजह से होने वाले कैंसर जैसी बीमारियां, या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में तैयार होने वाले जैसे कि चोकिंग का ड्रेनेज, या फिर ये बहुत सारी समस्याएं जो है हम क्या कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, वी फिनिश्ड आवर 16th lesson, garbage in and garbage out. So students, please watch the video carefully and read the lesson carefully. Thank you. Hello students, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you.